सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिषु उदासीनता च अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता लोकवेदेषु तदनुकूलाचरणम् तद्विरोधिषु उदासीनता भवतु निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वम् शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्याशङ्कया लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिव्यापारः तु अशरीरधारणावधि तु आशरीरधारणावधि। भक्त के हृदय में भक्ति का उद्रेक उसको उसकी चित्तवृत्ति को अन्य समस्त भोगों से उपराम कर देती है। यहाँ पर नारद जी ने भक्ति का फल क्या है अंत में बताया। आत्मा रामो भवति। कोई ऐसा है जो विषय रामो न भवति। अब विषय में उसका मन नहीं रमता है। नहीं रमता है का मतलब उसको वहाँ सुख नहीं दिखाई देता है। हमारा मन सहज रूप से स्वाभाविक रूप से वहीं रमण करता है जहाँ सुख की झलक दिखती है, और जहाँ सुख की झलक दिखती हो वहाँ से मन को हटाने पर भी मन वहाँ रमण करता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि हम श्रेष्ठ किसी और वस्तु को मानते हैं, जीवन का लक्ष्य किसी और वस्तु को मानते हैं। हमारी मान्यता तो ऊर्ध्वमुखी हो गई है, लेकिन फिर भी मन निकृष्ट वस्तुओं में ही रमता है।
ऐसा होता है ना। कई बार जीवन ऐसी विसंगति के दौर से गुजरता है जहां मन लगता है उसको हम श्रेष्ठ नहीं मान पाते, और जिसको श्रेष्ठ मानते हैं वहां मन रमता नहीं है। ऐसा होता है। हुँ? मन की सहज ही जिधर गति होती है उसमें श्रेष्ठत्व की बुद्धि नहीं बन पाती, और जिसको बौद्धिक रूप से हमने श्रेष्ठ समझा है वहां मन लगता नहीं है। ये जो मन की तो विविध दशा है, ये साधक के जीवन में भी होती है और दीर्घ काल तक होती है। नारद जी कहते हैं अब ये दशा उसके जीवन में नहीं रही। अब उसने जिसको श्रेष्ठ माना उसी में रमण भी करता है मन। जिसके प्रति समर्पित हुआ अब मन वहां से हटने को तैयार नहीं है। विषय रामी न भवति, अब तो वह आत्मा रामी हो गया। और आत्मा रामी हो गया का मतलब है अब वो भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसने यह भी जान लिया है कि आत्मा और मेरे प्रभु में तो कोई भेद नहीं है। प्रभु में भी रमण होता है तो वह भी आत्मा राम ही है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम। देखो, जो भक्ति की परम आचार्य हैं वो भी ये जानती हैं और पूरी तरह से जानती हैं कि जो कृष्ण कन्हैया हमारे सन्मुख बांसुरी वादन करता है, हमें रिझाता है, जानबूझ करके माखन चोरी करता है ताकि हमारा मन उधर ही लगा रहे, उसकी खोज में ही लगा रहे कि पता नहीं किधर से घुस आएगा। तो देखिए, चोरी करने के पीछे भी भाव यही है कि गोपियों का मन कहीं और न जाने पाए। वो शिकायत करने भी आएंगी तो घर से यहाँ तक तो वो मेरा ही चिंतन करेंगे, है ना। तो ऐसा जो नटखट है वह केवल नटखट ही नहीं है, वही आत्म रूप से हम सभी के हृदय में स्फुरित हो रहा है। हमारी समस्त चित्तवृत्तियां उसी के प्रकाश में मालूम पड़ रही हैं। जब आंख बंद होती है तो भीतर वह अंतर्यामी के रूप में दिखता है, आंख खुलती है तो बाहर वो अवतारी कृष्ण के रूप में दिखता है। तो इसलिए उनका चाहे अंदर रमण हो रहा हो या बहिर्रमण हो रहा हो, वो आत्मा रामी ही है। ठीक है ना। कल हम देख रहे थे तो सुतीक्ष्ण जी नेत्र बंद करते हैं तो वहां भी प्रभु का विग्रह प्रकट है, और नेत्र खोलते हैं तो सन्मुख भी प्रभु विराजमान है। तो वो आत्मा रामी हो गए, अब वो विषयारामी नहीं रह गए। और दूसरा इसका यह भी भाव है कि चाहे भले उन्होंने अवतार ही लिया हो, मनुष्याकृति ही धारण करी हो, लेकिन वह आकृति भी चिन्मयी ही है। ठीक है ना। तो ऐसी अद्भुत लीला हुई कि जो कभी नेत्र का विषय नहीं बन सकता वो नेत्र का विषय बन गया, इसको लीला बोलते हैं। जो आपके तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता है। आप तर्क लगाएंगे, न्याय लगाएंगे तो हो सकता है कि वो सिद्ध ना हो, लेकिन यदि सिद्ध हो जाए तो फिर लीला ही क्या रही, है ना। तो लीला तो वो है जो हमारे मन को लील ले, ऐसे कहते हैं ना कि ये पूरी तरह से निगल गया। तो हमारे मन को पूरी तरह से वो बांध ले, वो लीला है।
तो लीला करते समय भी वो चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो मनुष्याकृति भी तो चिन्मयी है, इसलिए उसमें और आत्मदेव में अभेद है। तो आत्मारामी भवति, उसका रमण अब उस आत्मा में ही होता है, ऐसा तो देवर्षि नारद ने उद्घोषणा करी। अब ये आत्म परीक्षण के लिए है ये मंत्र। यदि हमारा मन अभी विषयारामी है तो अभी बहुत दूर हैं उससे हम, लेकिन मार्ग वही है, पथ वही है, उसी मार्ग की ओर चलना है, मन का बार बार परीक्षण करना। और ये तो प्रभु की ऐसी अद्भुत कृपा है कि उन्होंने अवतार लेकर के हमें बहुत बड़ा आलंबन दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें राग चाहिए तो लो राग भी कर लो, भोग चाहिए भोग भी कर लो। ये राग और भोग ये बड़े प्यारे शब्द हैं और मन को बहुत रमाते भी हैं। तो यदि राग करना है तो भगवान से अनुराग कर लो, ठीक। और यदि राग ही करना है तो ये सरगम के राग सीख लो। उसको भी राग ही कहते हैं ना। तो सरगम के राग सीख लो और उनका गुण गाओ। अच्छा, भोग करना है यदि तो खूब अच्छा अच्छा बना करके प्रभु के सन्मुख निवेदित करो। वो प्रसाद बन जाने से और अमृत हो जाता है और मधुर हो जाता है। तो 56 भोग बनाओ, एक दो से काम नहीं चलेगा। तो 56 बनाओ। और देखिए, तो हम 56 बनाते हैं ना, उनके सन्मुख ले जाकर के निवेदित करते हैं, तो उनमें से वो एक भी आइटम ग्रहण नहीं करते। वो जितना उनके सन्मुख निवेदित किया सब का सब वापस कर दिए। तब भी तो फायदा ही है ना। तो हालांकि उसकी दृष्टि तो फिर प्रभु को रिझाने में होती है कि जिस तरह से भी वो रिझें। राग से रिझें तो राग करना है, भोग से रिझें तो भोग करना है, उसमें क्या है। तो भोग के भी दो अर्थ हैं, एक तो अच्छा अच्छा भोग ले जाकर के उनके सन्मुख निवेदित करना, दूसरा भगवान की जो भोग लीला है उस लीला का स्मरण करना है ना। तो अवतार लेकर के वो किस किस तरह से अपने भक्तों के साथ तो खेल खेलते हैं। रामावतार में बचपन में तो खेल खेलते हैं प्रभु जी। खेलने की जब इच्छा हुई उनकी, तो अब खेलने के लिए 2 पार्टी होनी चाहिए। कबड्डी भी खेलना हो तो 2 पार्टी बनानी पड़ेगी। अब 2 पार्टी कैसे बने, तो जितने भी उनके संगे साथी हैं तो वो सब राम जी के पक्ष में ही रहना चाहते हैं। और श्री लखनलाल जी ने तो बिल्कुल चरण ही पकड़ रखे हैं कि मुझे किसी और पार्टी में नहीं जाना है। भरत जी बड़े संकोची हैं, उन्हें बड़ा संकोच है। तो जब भरत जी को ऐसा लगा कि अब यदि विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा तो खेल नहीं होगा, और प्रभु जी चाहते हैं कि खेल हो। ध्यान देना, भरत जी की दृष्टि इस बात पर है कि प्रभु जी क्या चाहते हैं, है ना। तो अगर वो ये चाहते हैं कि उनके विपक्ष में कोई भी हो तो हम विपक्ष में खड़ा होने को भी राजी हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो विपक्ष के लीडर बन गए, और एक पक्ष में राम जी हो गए, दूसरे पक्ष में भरत जी हो गए। तो कुछ लोग तो राम जी के पक्ष में हो गए, कुछ लोग भरत जी के पक्ष में हो गए, और फिर खेल होता है। और जब भी भक्त और भगवान का खेल होता है ना, ये खेल भी बड़ा अद्भुत होता है। भक्त चाहता है कि मेरे प्रभु जीतें, और प्रभु चाहते हैं कि
अब निर्णय कब होगा? क्योंकि निर्णायक स्थिति तो तब बनती है जब अपने जीत की इच्छा हो। ठीक है ना? तो हम हारने की कोशिश करें और दोनों ही पार्टी हारने की कोशिश करें ताकि सामने वाला जीत जाए, तो फिर खेल का निर्णय कब होगा? तो राम जी चाहते हैं कि भरत जीते हैं, भरत जी को लगता है मेरे प्रभु की जीत हो। लेकिन फिर देखिए, भक्त आगे बढ़ जाता है। भक्त को ऐसा लगता है कि यदि मेरे प्रभु ऐसा चाहते हैं कि मेरा भक्त जीते, ध्यान देना, अगर मेरे प्रभु ऐसा चाहते हैं कि भक्त की विजय हो, उसमें ही उनको यदि आनंद मिलता है, तो मैं जीत को भी स्वीकार करता हूं। और भरत जी की विजय हो गई। भरत जी की विजय हो गई और ऊपर से वो प्रसंग पढ़िएगा आप, कवितावली में आता है। तो जब यह खेल हो रहा था अद्भुत, तो समस्त देवता गण विमान ले ले करके ऊपर तो इस खेल को देख रहे थे। जैसे ही भरत जी की विजय हुई तो भरत जी की जय जयकार होने लगी और ऊपर से देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी। अब भरत जी बेचारे हाथ जोड़े। आप जरा सोचिए क्या दशा होगी कि अपने प्रभु के सामने तो हमारी जय जयकार हो रही है, तो इस संकोच से आंखें नीचे करके चुपचाप खड़े हैं। और इस विजय को भी उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि भगवान ऐसा ही चाहते हैं। तो लीला करके भी अपने भक्त को विजयी बनाना चाहते हैं। तो भक्त विजयी होने को भी तैयार है। तो ये जो भगवान की भोग लीला है, इसमें ऐश्वर्य लीला है, भोग लीला है। तो इन लीलाओं का चिंतन करता है और उसमें रमण करता है। तो भोग भी हो, राग भी हो, सब उनसे संबद्ध है अगर, तो सब चीजें स्वीकार्य हैं। वो आत्मा रामी हो गया। फिर नारद जी ने कहा कि ये तो भक्ति के फलों का हमने वर्णन किया। अब भक्ति से किन चीजों का निषेध हो जाता है तो उसका वर्णन करते हैं। बोले यह भक्ति ऐसी है जो कामना से युक्त नहीं है। सा न कामयमाना, सा भक्ति ही, वह जो भक्ति है वह कामयमाना नहीं है। क्यों कामयमाना नहीं है? क्योंकि निरोध रूपत्वात्, ये हेतु दिया, क्योंकि वह निरोध रूपिणी है। अब हालांकि निरोध क्या है इसका भी आगे स्वयं नारद जी परिभाषित करेंगे। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। लेकिन अभी इसी सूत्र को थोड़ा समझें। कृष्णावतार में भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी है भक्ति, ठीक है ना? और उनके पुत्र हैं प्रद्युम्न, ठीक? भगवान के पुत्र हैं ना प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामावतार हैं, ठीक? अच्छा, तो यह जो काम है यह भक्ति का पुत्र है, ऐसे हुआ ना? तो जो भक्ति हैं उनका रमण स्थल भगवान है, ठीक? और ये जो काम है यह तो उनका सेवक है, उनका दास है, नौकर है, वो रमण स्थल नहीं है। जितने भी काम आदि विकार हैं ये तो भक्ति के रहते हुए नहीं आ पाते हैं। ये कहा नारद जी ने, सा न कामयमाना, वो काम से युक्त वृत्ति नहीं है। क्योंकि उनका जो राग है ना वो सीधे भगवत चरणों में लगा हुआ है। प्रत्येक भक्ति की प्रत्येक वृत्ति में तो प्रभु हैं, और जिस वृत्ति में प्रभु हैं उस वृत्ति में काम की गंध भी नहीं है। अच्छा, अब ये काम क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लें।
कई बार आप जब किसी से चर्चा करते हैं कि भैया चलो वहाँ सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुन के आते हैं, ये 1 सप्ताह का कैंप है तो कैंप करके आते हैं, तो क्या कहता है, अरे अभी बहुत काम है, ऐसा कहते हैं ना, अभी बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है। तो अभी वो काम में फंसा हुआ है, माने जो लौकिक इच्छाएं हैं उन्होंने उसको बांध के रखा हुआ है, इसलिए अभी काम है, अभी काम है। जब कहो तो आदमी कहता है अभी काम है। अब विचार करो क्या है वो। अब अनुभव सबका है तो आप स्वयं ही विचार करो। माने भगवत भजन के लिए तो समय नहीं है, बाकी चीजों के लिए समय है पर्याप्त। तो ये सब काम के विविध रूप हैं, इच्छा के रूप में है, तो ईर्ष्या आदि भी उसी के रूप हैं, ठीक है ना। तो ये जो भक्ति वृत्ति है ये काम से युक्त नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छित वस्तु उसके अत्यंत सन्निकट है। ठीक, अच्छा, अब इसमें काम की वृत्ति क्यों नहीं है, काम का प्रवेश यहां क्यों नहीं होता है? तो नारद जी कहते हैं क्योंकि निरोध रूपत्वात्, यह जो भक्ति वृत्ति है यह निरोध रूपिणी है। निरोध रूपिणी का अर्थ क्या होता है? आप योग दर्शन में पढ़ते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोध, ऐसा पढ़ते हैं ना। योग क्या है? तो कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना। निरोध कर लेना का मतलब एक बाउंड्री बना देना, एक दायरा बना देना कि उसके बाहर नहीं जाना है, निरुद्ध कर लिया उसको। तो प्रभु जब किसी पर कृपा करते हैं, जब किसी पर विशेष कृपा करते हैं, ऐसा समझो, सामान्य कृपा तो हम सबके ऊपर है, लेकिन जब किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं तब वो निरोध करते हैं, भक्त को एक दायरे में बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? तो ये 3 तरह से भगवान बांधते हैं अपने भक्त को। एक तो सर्व रूप से प्रकट होकर के बांधते हैं, ठीक। जब तक वह व्यवहार कर रहा होता है, अगर वह भक्त प्रकृति का है तो उसको सर्वत्र प्रभु का ही वैभव नजर आता है। माने प्रभु जी ने अपने आप को विविध रूपों में प्रकट करके उसके चित्त को बांध लिया, उसके चित्त को अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देखना, यह प्रभु की बड़ी अद्भुत कृपा है, और इस कृपा को भक्त के सिवा और कोई नहीं समझ पाता है। जब भगवान ने सुदामा जी को अपनी ओर खींचना चाहा, अपने से बांधना चाहा, तो उनको दरिद्रता दे दी, ठीक। अगर किसी को सांसारिक कष्ट भी मिलता है तो भक्त यही समझता है कि प्रभु शायद मुझे अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने ऐश्वर्य दे दिया होता तो हो सकता है कि मेरा मन वहां रमण करने लगता। तो यह परिस्थिति देकर के भी उन्होंने मेरा निरोध ही किया है, मेरी चित्तवृत्ति को अपने चरणों से बांधने की ही कोशिश करिए। किस किस तरह से प्रकट होकर के वो भक्त के मन को बांधते हैं। कभी सद्गुरु बन करके बांधते हैं। सद्गुरु से प्रेम हो जाए, सद्गुरु के प्रति समर्पण हो जाए तो फिर मन बंध गया। अब जब वहां मन बंध गया तो अन्यत्र जाने की संभावना नहीं रही, विषय की ओर जाने की संभावना नहीं रही। तो अब जब विषय की ओर जाने की संभावना ही नहीं तो फिर काम कहां से आएगा,
ठीक है ना, ऐसे इसका संबंध जोड़ना कि कैसे कैसे प्रभु जी भक्त का निरोध करते हैं। तो जब वह व्यवहार कर रहा होता है तो उस समय सर्व रूप से प्रकट होकर निरोध करते हैं। माने वो सर्वत्र उसको प्रभु का वैभव, प्रभु का अस्तित्व ही अनुभव में आता है। वो विषय को देख रहा होगा, लेकिन विषय को देखते हुए भी उसको लगता है कि ये प्रभु ही इस रूप में प्रकट है। अब आप देखिए, जब हिमालय के सौंदर्य को देखते हैं, धौलाधार के सौंदर्य को देखते हैं, तो भक्त हृदय को लगता है कि देखो प्रभु का कैसा अद्भुत वैभव, कितनी सुंदर चित्रकारी करी है उन्होंने। एक टूरिस्ट आएगा जब देखने के लिए तो उसका दृष्टिकोण अलग होगा, है ना। वस्तु एक ही है, विषय एक ही है, लेकिन भक्त का दृष्टिकोण अलग हो गया और विषय का दृष्टिकोण अलग हो गया। तो वहां पर भी वो अपने वैभव को दिखा करके तो भक्त के मन को बांध लेते हैं। जब वह भजन कर रहा होता है तब उसके चित्त में शांति के रूप में प्रकट होकर के बांधते हैं। भजन करने में उसको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो उस समय पर वो शांति के रूप में उसके मन में प्रकट हो गए। अब जितनी ज्यादा शांति मिलती है उतना ही ज्यादा उसको भजन करने में रस आता है, आनंद आता है, और धीरे धीरे इतना आनंद आने लगता है कि किसी दिन सत्संग ना हो, भजन ना हो तो मन थोड़ा उदास होता है। तो क्या हुआ कि भजन काल में शांति रूप से प्रकट हो करके उन्होंने मन को बांध लिया। विक्षेप काल में सर्वरूप से प्रकट होके बांधा, भजन काल में शांति रूप से प्रकट होके बांधा, अवतार काल में विविध संबंधों के रूप में प्रकट होके बांधा। अब यशोदा मैया को ऐसे बांध के रखा है महाराज कि एक क्षण के लिए भी उनका मन तो कृष्ण से दूर नहीं होता। पता नहीं कब कौन सा उपद्रव करने लगे, ठीक है, तो ढंग से तो नींद भी पूरी नहीं होती है। अब किस समय उठ जाएगा कोई भरोसा तो है नहीं, चंचल इतना है। तो उनका जो चांचल्य है वह चांचल्य भी भक्त के मन को बांधता है, आकर्षित करता है, खींचता है। उनका टेढ़ा खड़ा होना भी बांका, इसीलिए उनका नाम ही रख दिया बांके बिहारी। बांका का मतलब होता है टेढ़ा। तो उनका ये बांकापन भी भक्त के मन को बांधता है। तो देखो ऐसी विचित्र लीला है, ऐसी मनोहर लीला है कि भक्त ने अपनी तरफ से समर्पण किया और फिर प्रभु जी ने उसके मन को, बताइए इससे ज्यादा और क्या सरलता चाहिए। हमने तो केवल समर्पण ही किया था, उन्होंने इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत करी हमारे मन को बांधने के लिए। तो वो कभी पुत्र बन करके मन को बांधते हैं, कभी प्रियतम बन के मन को बांधते हैं। गोपियों के मन को प्रीतम बन के बांध लिया महाराज, बांसुरी बजा के बांध लिया। और ऐसे बांधा कि जितने सगे संबंधी थे वो सब छूट गए। तो प्रीतम बन के बांधते हैं, कभी कभी भयानक रूप धारण करके बांधते हैं। जब कोई दुष्ट प्रकृति का होता है तो उसके सन्मुख भयानक आकृति बना करके उसके चित्त को बांधते हैं। तो कंस जब रात में सोता है तब भी उसको वही दिखाई देते हैं। तो ये निरोध रूप है, ये भगवान का
निरोध भक्त के चित्त को निरोध करना, ये भक्ति का तो प्रभाव है। सा न काम है माना, अब जब मन उसका बंध गया है तो फिर काम के लिए स्थान कहाँ है? विविध रूपों में प्रकट होकर के, मित्र के रूप में प्रकट होकर के, उद्धव के मित्र बन के प्रकट हुए, श्रीदामा आदि के सन्मुख मित्र रूप में। अब श्रीदामा आदि जब खेल खेलने जाते हैं ना, और किसी दिन मानो कि कृष्ण ना आए हों, तो उनको खेल में आनंद ही नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि बलराम जी के साथ में तो कन्हैया जी का झगड़ा हो गया, तो उस दिन रूठ गए कि अब आज मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने। महाराज उस समय सारे के सारे उनके जो मित्र हैं वो बलराम जी को तुम्हारे कारण आज हमारा कृष्ण नहीं आया है। तो मित्र हैं, लेकिन अब वो मित्रता भी ऐसी निभाई कि अब वो दूसरे उनके बिना रह नहीं पाते हैं। मित्र बन करके बांधते हैं, शिष्य बन करके बांधते हैं। वशिष्ठ जी कोई ना कोई बहाना बना करके जरूर अयोध्या जाते हैं। आप देखिए रामायण में तो कोई भी प्रसंग होगा तो वशिष्ठ जी अयोध्या में होंगे। वो भगवान को शिष्य के रूप में भजते हैं। विश्वामित्र जी को जब ये इच्छा हुई कि यज्ञ के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए उनको बुलाना चाहिए, तो वहां पर आप पढ़ें तो वो बीच बीच में जब यात्रा में हैं तो उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि देखो राम के दर्शन होंगे, मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। और बहाना क्या बनाया है कि यज्ञ रक्षा के लिए बुलाने जा रहे हैं। असल में तो प्रभु दर्शन की लालसा है। ये लालसा है कि जितना अधिक से अधिक तो प्रभु जी हमारे सन्निकट रहे हैं, तो यज्ञ रक्षा के बहाने बुला लिए। और फिर यज्ञ हो गया था तो वापस भेज देना था। आप जिसके लिए बुलाए थे, यज्ञ पूरा हो गया, अब आप भेज दो। तो नहीं, अभी और भी इच्छा है, तो उनको कह दिए कि वहां एक और यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ तो पूरा हो गया है, तो धनुष यज्ञ अब देखिए जाइए। जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी इच्छा हो तो चलिए वहां का यज्ञ देखते हैं। तो इच्छा यही है कि अधिक से अधिक तो राम जी के समीप रहें। तो शिष्य बन करके भक्त के चित्त को बांधते हैं, विविध रूपों में निरोध करते हैं उसका। व्यावहारिक रूप में निरोध का क्या अर्थ है, तो यहां पर नारद जी ने कहा निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक कार्य और वैदिक कार्यों से उसका मन उपराम हो जाता है। लौकिक कार्य को भी, वैदिक कार्य को भी अब उसने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। न्यास का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। न्याय का तो वो न्यास का तो अर्थ होता है छोड़ना, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उसका गंभीर अर्थ है। न्यास का अर्थ जैसे हमने किया कि त्याग कर देना, ठीक, लेकिन हम त्याग उस वस्तु का करते हैं जो अपनी हो, ठीक है ना। अब हम रास्ते में चले जा रहे हैं, किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी है, हमने घोषणा किया तो त्याग जो होता है वो मम का होता है, जहां पर ममता जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भक्त के मन में भाव ये है कि यहां तो मम कहने लायक कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यह सब तो प्रभु का ही है। तो उसने त्याग किया।
वो तो जिनका था उन्हीं को वापस कर दिया। ये भक्त का न्यास है। योगी का न्यास हो सकता है कि ऐसा हो कि हमने संन्यास कर दिया, जो मेरी वस्तुएं थी सबका हमने त्याग कर दिया। भक्त कहता है पहले से ही मेरी कुछ नहीं थी। तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो ये आपका ही था और आपको ही हम समर्पित करते हैं। ये न्यास है। ममत्व बुद्धि तो कट गई उसकी, और वह ममत्व बुद्धि जाकर के प्रभु से जुड़ गई। एक प्रसंग याद आता है हमको इस न्यास के संदर्भ में। तो हम इंदौर में थे। इंदौर में अपना मिशन का आश्रम है, वहाँ थे हम, और बड़े गुरुजी का वहाँ आगमन हुआ। उनका यज्ञ था, वहाँ पर यज्ञ आयोजित था। तो गुरुजी का आगमन हुआ। जब गुरुजी आ रहे थे प्रथम दिन एयरपोर्ट से, तो जितने भी वहाँ के लोग थे, भक्तगण थे, सब आश्रम के गेट पर तो पूर्ण कुंभ लेकर के खड़े हुए थे स्वागत में, माला आदि जैसी हमारी परंपरा है। अच्छा, वहाँ का जो आश्रम है वहाँ एक छोटा सा गार्डन भी है, बहुत छोटा सा है, लेकिन वहाँ पुष्प आदि लगे हुए हैं। तो किसी ने वहीं से, उस उपवन से ही एक गुलाब का पुष्प तोड़ा, और आश्रम के जैसे प्रवेश करते हैं तो एक तरफ भगवान कृष्ण का मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। तो जब भी गुरुजी आते हैं तो पहले मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। तो जब गुरुजी आए, उनका स्वागत हुआ, और जब वो मंदिर में जाने लगे तो उस सज्जन ने वो गुलाब का फूल दिया भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए। गुरुजी जब प्रणाम करने जाएंगे तो साथ में पुष्प भी चढ़ाएंगे। तो इस निमित्त से उन्होंने गुरुजी को पुष्प दिया। गुरुजी ने जाकर के चढ़ाया और बोलते क्या हैं, बोले हे भगवान, ये आपके ही उपवन से मैंने पुष्प लिया है और आपके ही चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मैं लेके नहीं आया था। तो ये न्यास है। हम सब यदि अपने जीवन का विश्लेषण करें तो कुछ ऐसा ही है। जो कुछ भी मिला है वो मिला है, ठीक है ना। उस पर असली अधिकार तो प्रभु का ही है। अब देखिए छोटा सा दृष्टांत, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, उस समय पर श्लोक क्या बोलते हैं, समुद्र वसने देवी विष्णु पत्नी। अच्छा, ये धरती क्या है, विष्णु पत्नी, ठीक। और फिर जाकर के एक प्लॉट खरीदते हैं, और क्या कहते हैं कि ये प्लॉट, अरे भैया वो भगवान की है। तो ये दोहरा जो जीवन है, एक तरफ हम अधिकार भी दिखाते हैं और दूसरी तरफ ये मानते भी हैं कि ये तो प्रभु की हैं। तो जो सच्चाई है, भक्त उसको जीने की कोशिश करता है, ये उनका है, ऐसा मान करके फिर वह लौकिक कर्म करता हो या वैदिक कर्म करता हो, यज्ञादि भी करता हो, तो उन समस्त कर्मों का प्रभु के चरणों में ही न्यास करता है। यह भगवत प्रीत्यर्थम करोमि, ऐसे बोलते हैं ना, संकल्प करते हैं। तो हर लौकिक कर्म में भी, वैदिक कर्म में भी वो यही संकल्प करता है, भगवत प्रीत्यर्थम। इसको बोलते हैं निरोध। अब जब सब कुछ भगवान के लिए ही करने लगा तो विषय की ओर चित्तवृत्ति क्यों जाएगी। ये व्यावहारिक निरोध है। भगवान कैसे निरोध करते हैं उसके मन का, वो हमने पहले बताया, ठीक है। तो इस तरह से
आगे देखते हैं अगली कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।